प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी आधारशिला रखी गई। महाकाल उज्जैन से आए पंडितों की तरफ से स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार किया गया। प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश कर अनुष्ठान को 6 मिनट में पूरा किया गया। प्रधानमंत्री के शिलान्यास स्थल पर पूजा के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भगवान कल्की के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार हजारों वर्ष की रूपरेखा तय करेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग अपना जीवन लगा रहे हैं। केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। भगवान कल्की के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान कल्की के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्की पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्की काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्की धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। पीएम ने मंच पर पहुंचकर हास्य भाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम से कहा कि अच्छा हुआ आपने कुछ दिया नहीं, वरना आज वीडियो बन जाते। सुदामा को कृष्ण ने जो दिया था सुप्रीम कोर्ट चला जाता। ये कल्की धाम, श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे।